Assalamu alaikum dear students. Today we are going to solve question number 14. Okay, and it is about probability. Okay, so let's read it. इसमें कह रहे हैं जी कि a bag contains 6 red counters and 4 blue counters. थोड़ा इसको मैं zoom कर लेता हूँ. Okay, 6 red counters and 4 blue counters. So total counters जो बन रहे हैं 6 red and 4 blue. Together there are 10 counters. So total number of counters is 10. Fine. Acha. Now the two counters are taken from the bag at random. Okay, randomly two counters लिए गए एक बैग में से without replacement. ठीक है, without replacement यानी जब एक काउंटर बैग से निकाला गया तो उसको दोबारा बैग में इंसर्ट नहीं किया गया. सही है, विदाउट रिप्लेसमेंट है. सो कंप्लीट द ट्री डायग्राम. ओके, नीचे ट्री डायग्राम गिवन है, इसको कह रहे हैं कंप्लीट करें दैट रिप्रेजेंट दीज इवेंट्स. ठीक है, सो देखें फर्स्ट काउंटर में देखें तो पहले हमारे पास है 6/10. ठीक है, और ये 6/10 जो है ये हमारे पास क्या है जी, रेड काउंटर्स हैं. सही है, टोटल नंबर ऑफ़ काउंटर्स हमारे पास देखें तो मैं इसको थोड़ा सा अगर ये कर लूँ 10 है. सही है, सो टोटल 10 है जिसमें से 6 आउट ऑफ 10 जो है 6 आउट ऑफ 10 जो है वो हमारे पास क्या है जी, रेड काउंटर्स हैं. तो अब यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा कि आपने ये बताना है कि हाउ मैनी काउंटर्स आर देयर, ब्लू काउंटर्स कितने हैं. सही है, सो ब्लू काउंटर्स कितने होंगे ये देखें, यहाँ हमने लिखा भी है, शुरू में गिवन भी था 4 ब्लू काउंटर्स थे ना. सो ये हो जाएगा 4 आउट ऑफ 10. 4 आउट ऑफ 10. एक ही पॉइंट से जब हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन आ रही होगी, कोई भी प्रोबेबिलिटीज़ आ रही होती हैं तो उनका सम इक्वल होता है. विच मीन्स कि देखें अगर मैं इसको सम कर दूँ ना 6/10 प्लस 4/10 तो दैट विल बी 10/10 ना. सही है, विच इज़ 1. सो किसी चीज़ की भी प्रोबेबिलिटी यू नो कि या तो आइदर इट इज़ 1 और इट इज़ 0. सही है, यानी या तो कोई इवेंट नहीं होगा या फिर होगा. सही है, सो यहाँ जब भी आप इस तरह से आप रीचेक भी कर सकते हैं ना कि जो आपने आंसर लिखे हुए यहाँ वो करेक्ट है या नहीं. आप सिंपल इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड कर लीजिए जो एक पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही हो. ठीक है, इन प्रोबेबिलिटीज़ को जब आप ऐड करें तो आपके पास आंसर 1 आ जाएगा. अगर 1 आता है तो इट मीन्स कि आपने जो सॉल्व किया है वो करेक्ट किया हुआ है. सही है, अब देखें अब हुआ क्या कि टोटल हमारे पास 6 रेड काउंटर्स थे. सही है, अब इसमें से एक रेड काउंटर जब निकाला गया तो उसको दोबारा रिप्लेस नहीं किया गया तो ज़ाहिर रेड काउंटर की जो नंबर है वो 6 तो नहीं रहेगा, वो कम हो जाएगा. एक काउंटर निकाला गया तो अब ये 5 हो जाएगा. अब ये 5 हुआ है तो ज़ाहिर टोटल नंबर भी रिड्यूस होके 9 हो गया. सही है, सो रेड आ गया आपके पास 5/9. सही है, सो मैं इसको इस तरह से कर लेता हूँ, ये हमारे पास रेड आ गया, रेड हमारे पास काउंटर्स आ गए 5/9. अब ब्लू कितने होंगे. सही है, ब्लू कितने होंगे ये आपने बताने. तो देखिए अब टोटल नंबर तो आपके पास 9 रह चुके हैं. सही है, और ब्लू काउंटर्स तो चेंज नहीं हुए ना, उसका नंबर आपके पास कितना था, उसके पास आपका ब्लू काउंटर्स का नंबर 4 था. सही है, सो यहाँ आपके पास 4 ही आ जाएगा. ठीक है, अब इसको चेक करें, देखें 5 आउट ऑफ 9 ये एक पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही है तो प्रोबेबिलिटीज़ ओरिजिनेट हो रही हैं. ठीक है, एक ही पॉइंट से एक ही ब्रांच से, तो इसकी ये प्रोबेबिलिटी और इसका सम 1 होना चाहिए. सही है, सो देखें 5 + 4 9 हो जाएगा. 9 आउट ऑफ 9 1 ही आ जाएगा. सही है, सो इट मीन्स कि ये इस तरह से आप इसको रीचेक भी कर पाओगे. सही है, अब नेक्स्ट आ जाए, जो यहाँ बात हो रही है कि ब्लू की बात हो रही है. ठीक है, अब देखें इनिशियली 4 ब्लू काउंटर्स थे, अब एक उसमें से निकाल लिया गया तो बाकी कितने रह जाएंगे, बिल्कुल बाकी 3 रह जाएंगे. ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ़ काउंटर्स भी 10 से कम होके अब 9 हो चुका होगा क्योंकि ब्लू हमने इसमें से निकाल लिया है. सही है, तो अब देखें रेड कितने रह जाएंगे. देखिए टोटल तो हमारे पास 9 ही था. ठीक है, अब देखें रेड कितने रह जाएंगे. रेड हमारे पास टोटल जो थे वो 6 थे ना, इनिशियली टोटल 6 थे. ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे 6 आउट ऑफ 9. अब देखिए इसको ऐड करके देखें, यानी एक पॉइंट से ये ब्रांच और ये ब्रांच, इसकी प्रोबेबिलिटी ऐड कीजिए 6/9. ठीक है, एंड 3/9 तो ये आपके पास आ जाएगा 9/9 विच इज़ 1. सही है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया. अब देखिए इसमें प्रोबेबिलिटी में जो 2 वर्ड्स हम यूज़ करते हैं आपने उसको जहन में रखना है. एक तो जब भी हम एंड यूज़ करें, एंड
तो इट मीन्स कि आपने मल्टीप्लाई करना होता है, आपने क्या करना है, जो भी प्रोबेबिलिटीज़ गिवन होंगी उसको आपने मल्टीप्लाई करना होता है, सही है। और दूसरा और होगा, और अगर और वर्ड यूज़ होगा तो इस मीन के जो भी फ्रैक्शंस या प्रोबेबिलिटीज़ हैं उसने आपने उसको ऐड करना होता है, सही है। सो आमतौर पे देखें, अगर हम यहाँ से देखें तो देखें ये 6/10 रेड है और फिर 5/9 ये भी रेड है, तो रेड इंटू रेड, रेड एंड रेड, इसको कैसे पढ़ेंगे, रेड एंड रेड, सही है। तो इट मीन्स के इस आर इंटू आर, ठीक है, रेड एंड रेड इसको पढ़ेंगे। इस तरह से देखें ब्लू और ब्लू, ये देख लें ब्लू एंड ब्लू, ठीक है। तो ये आ रही है हमारे पास 4/10 प्रोबेबिलिटी और यहाँ आ रही है 3/9, सही है। सो ब्लू एंड ब्लू क्या आ जाएगा आपके पास, ब्लू एंड ब्लू क्या आ जाएगा बेटा, ब्लू एंड ब्लू, सही है। सो ये आ जाएगा 4/10 मल्टीप्लाई 3/9, ठीक है। इस तरह से यहाँ फिर यहाँ रेड और ब्लू आ जाएगी, रेड और ब्लू, ठीक है। और यहाँ ब्लू और रेड, ब्लू और रेड। आमतौर पे पेपर्स में जो है वो इस तरह से पूछा जाता है कि सेम कलर ना, तो उसको फिर आर एंड आर आप पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे कैसे, आर एंड आर, ठीक है। और इसको आप कैसे पढ़ेंगे, इसको आप पढ़ेंगे ब्लू एंड ब्लू, ठीक है। विच मीन्स कि हमारे पास अगर ब्लू एंड ब्लू की हम बात करें तो इट मीन्स कि ये वाली फ्रैक्शन और ये वाली फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई होंगी, सही है। अब देखिए इससे अब पार्ट बी की तरफ आते हैं। पार्ट बी में ये कह रहे हैं बेटा कि एक्सप्रेस योर आंसर एज फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, ओके, सिंप्लीफाई आपने करना होगा। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ काउंटर्स आर द सेम कलर, ठीक है। तो सेम कलर की बात हो रही है, सेम कलर की जब बात होगी तो फिर देखिए हम ये कहेंगे कि हमारे पास सेम कलर कौन से हैं, एक तो ये आ रहा है रेड एंड रेड और ब्लू एंड ब्लू, ठीक है, यानी या तो ये या फिर ये, सही है। सो इसको फिर अब लिखने का तरीका क्या होगा, लिखेंगे आप इस तरह से कि ब्लू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू एंड ब्लू, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड रेड, सही है। तो इसको यानी ये जो प्लस है ये आप क्या शो कर रहा है, ये आपका शो कर रहा है और को, ठीक है। और ब्लू एंड ब्लू शो कर रहा है ब्लू मल्टीप्लाई ब्लू, आर इंटू आर शो कर रहा है रेड इंटू रेड, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी आएगी। अब देखें ये हम देख लेते हैं ब्लू एंड ब्लू के लिए क्या आ रहा है 4/10, ठीक है, ये भी ब्लू है और ये भी प्रोबेबिलिटी है 3/9, सही है। सो यहाँ आप लिखोगे, यहाँ आप लिखोगे 4/10, 4/10 प्लस, इसको थोड़ा सा ड्रैग डाउन कर लेता हूँ और थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, ओके, 4/10 और यहाँ आप लिखोगे 3/9, 3/9, सही हो गया। ये हमारे पास आ गया ब्लू एंड ब्लू और रेड इंटू रेड। देखिए रेड हमारे पास यहाँ देखें इधर से हम चलेंगे यहाँ तक आएंगे, सो यहाँ प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है 6/10 एंड 5/9, सही है। सो ये हो जाएगा 6/10 एंड सॉरी यहाँ थोड़ी सी यहाँ मैंने एडिशन कर ली, जब एंड लिखेंगे तो आपने एडिशन नहीं करनी, आपने मल्टीप्लाई करना है, सही है। सो ब्लू इंटू ब्लू होगा 4/10, ठीक है, मल्टीप्लाई 3/9, सही है, यानी ब्लू एंड ब्लू। इस तरह से यहाँ रेड एंड रेड होगा तो वो मैंने भी बात की, आपको बताया कि ये कितना आएगा 6/10 और 5/9, 6/10 एंड 5/9, ठीक हो गया। चलें जी, अब इसको बेटा सिंप्लीफाई आपने कर लेना है। सो पहले इसकी बात बेटा कर लेते हैं। यहाँ आ जाएगा हमारे पास 3 1 टाइम्स और 3 3 टाइम्स 9, यहाँ 2 टाइम्स 4 और 2 5 टाइम्स 10, ठीक है। अब याद रहे कि टॉप टॉप से मल्टीप्लाई हुआ करेगा, बॉटम बॉटम से मल्टीप्लाई होगा, सही है। सो फ्रैक्शन न्यूमरेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा हमारे पास 2 और यहाँ आ जाएगा 5 3 टाइम्स 15, दरमियान में प्लस आ गया ये वाला साइन, ठीक। और अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 5 1 टाइम्स, 5 2 टाइम्स, 2 1 टाइम्स,
2 3 टाइम्स, 3 1 टाइम्स, 3 3 टाइम्स। तो यहाँ न्यूमरेटर में हमारे पास देखिए 1 रह गया और डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 हो गया, सही है। सो 1/3 नीचे आ जाएगा आपका पास, नीचे आ जाएगा 1/3, सही है। सो यहाँ आपने लिख लेना है 1/3, ठीक है। अब बेटा इसमें डिनोमिनेटर्स को हम सेम करा लेते हैं, यहाँ 15 है, यहाँ 3 है, सही है। सो 3 जो है इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करा दूँ 5 से तो ये 15 बन जाएगा, और फ्रैक्शन की रूल के अकॉर्डिंगली जिस चीज़ से आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कराओगे उसी से न्यूमरेटर को भी कराओगे, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट फ्रैक्शन यहाँ लिख लेते हैं बेटा। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा 2/15 और प्लस, और यहाँ आ जाएगा 5/15, 5/15। तो टॉप से बेटा ऐड होगा, ठीक है। 5 + 2 7 आ जाएगा, और एलसीएम आपका ये 15 ही रहेगा। तो फिर आंसर जो है वो आपके पास आएगा 7/15, ठीक हो गया। तो ये आपके पास बेटा फाइनल जो है वो आंसर आ जाएगा। सो यहाँ आपने लिख लेना है 7/15। सो दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो जी। आज हमने ये देखा कि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन जो है उसको किस तरह से आपने अटैम्प्ट करना है। इसमें बस आपने जो ज़हन में बात रखनी है वो यही है कि आमतौर पे एग्ज़ाम्स में सेम कलर पूछे जाते हैं, बट इट नेवर मीन्स कि ये भी हो सकता है कि ब्लू एंड रेड आपसे पूछा जाए, और इस तरह से रेड एंड ब्लू की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी जाए, ये भी पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन मोस्ट लाइकली यही है कि पेपर में आपसे सेम कलर्स की ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो इसी तरह के आते हैं, ठीक है। होपफुली ये जी क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो ये जी हमारा आज का क्वेश्चन था, ठीक है। इट्स अबाउट प्रोबेबिलिटी, और होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने कमेंट्स दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।